गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे गुरु अभी हमारे बीच घूम रहे हैं। आप जहाँ भी देखिए, अगर किसी ने धर्म का ठेका ले रखा है तो वो धर्म के गुरु हैं। बहुत सारे लोगों ने शिक्षा का ठेका ले रखा है, वो शिक्षा के गुरु हैं। और न जाने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ऐसी बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारे गुरु मिलेंगे। लेकिन आज मैं बात थोड़ा सा हटके करने वाला हूँ। मेरी नज़रों में गुरु क्या हैं, अगर आप लोगों को कहानी सुनाना चाहूँ कि अगर मुझे बिहार से दिल्ली की ओर जाना हो तो शायद मैं पैदल चलूँ तो मुझे एक आधा महीने का समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट जाऊँ तो मुझे शायद कुछ घंटों में मैं दिल्ली पहुँच सकता हूँ। कहने का सार यह है कि गुरु वो साधन है जिसे हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, जिनके सहारे हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, ये गुरु हैं। लेकिन आजकल गुरुओं की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। हमारे पुराने कथाओं में गुरु शिष्य की एक कहानी है। एक शिष्य है जिसका नाम कौटिल्य है। वो अपने गुरु से पूछता है कि तुम कौन हो? तो गुरु ने बताया कि अहम ब्रह्मास्मि। फिर कौटिल्य ने पूछा कि मैं कौन हूँ? तो गुरु ने कहा कि तत्त्वमसि, मतलब तुम भी ईश्वर हो। उसके बाद उसने पूछा कि ये सारा जग क्या है? तो गुरु ने जवाब दिया कि ये सारा जग ईश्वर है। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, क्योंकि हमारे कहानियों में, हमारे पुरानी कथाओं में ऐसे आप गुरु शिष्य की बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगे जिन्होंने बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया है, ना कि उन्हें इधर और उधर की बातों में उलझाया है। एक कहानी मुझे हमेशा याद आती है नचिकेता की। नचिकेता जब अपने घर में थे और बहुत छोटे थे तो उनके पिता एक बार घर में यज्ञ कर रहे थे। तो नचिकेता ने फिर से प्रश्न किया अपने पिता से कि ये जो हमने अग्नि जलाई है ये आप किन्हें देंगे? तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्र ब्राह्मणों को देंगे। फिर अग्नि में उन्होंने चावल के कुछ दाने और फल फूल इत्यादि डाले। तो उन्होंने कहा कि ये आप किसे दे रहे हैं? तो उनके पिता ने कहा कि ये अग्निदेव को दे रहे हैं। फिर कहा कि ये आप आटा, दाल, आलू, ये आप किसे देंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि ये दलितों को देंगे। इतना करते करते उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और जब उनके पिता उनके ऊपर क्रोधित हुए तो कौटिल्य ने पूछा कि आप मुझे किसे देंगे? तो उन्होंने गुस्से में कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा। तो वो नचिकेता जाता है यमराज के पास। ऐसे होते हैं जो उन्हें मृत्यु का, जीवन का और सारी चीज़ों का ज्ञान देकर फिर उसे नीचे भेजते हैं। तो हमारे कथाओं में ये बताया गया है कि हम बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें, ना कि उसमें उलझाएं। अभी बहुत सारे गुरु हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपसे यही अपेक्षा है, अगर आपसे बच्चे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, अगर बच्चे जिज्ञासु हैं, तो आप उनके प्रश्नों का समन करें, आप उनके प्रश्नों का हल करें, ना कि उन्हें उलझाएं। जाते जाते बस 2 पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ कि खुद से चलकर नहीं ये दर्द सुखन आया है, कि खुद से चल के नहीं ये दर्द सुखन आया है। दबाए हैं गुरुओं के पाँव तब जाके ये फन आया है। दबाए हैं गुरुओं के पाँव तब जाके ये फन आया है। धन्यवाद। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक कमेंट आपकी तरफ से मैं ज़रूर चाहूँगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।